इस समय हम चांद्रा ब्रिज के पास खड़े हैं। ये ब्रिज पड़ता है जहाँ पर अटल टनल मनाली वाली साइड से आओ, अगर मनाली से आते हो तो जहाँ पर अटल टनल खत्म होती है तो उसके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइल्ड ट्रैवल टू एक्सप्लोर में। मैं हूँ आपका होस्ट योगेश। आज हमारा हिमाचल टूर का 5th डे है और आज के दिन का जो हमारा प्लान है, हम यहाँ से निकलेंगे बिजली महादेव और उसके बाद सिसु। कल तक की तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही और आज हम अभी बस निकलने ही वाले हैं और सुबह के अभी 8:30 बजे का टाइम हो चुका है। इस समय हम सिसु वैली के रास्ते में हैं और बाहर जो दृश्य है देखने लायक है। जहाँ पर भी हमारा ध्यान जा रहा है सभी और बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप बाहर के नज़ारे को एंजॉय कीजिए और हम आपसे मिलेंगे अटल टनल पर पहुंचकर। अभी हम अटल टनल के गेट पर खड़े हैं। इसी टनल के आगे जो रास्ता है एक रोहतांग की ओर जाएगा और साथ ही वही रास्ता आगे स्पीति वैली की तरफ भी निकल जाएगा। लाहौर भी इसी रास्ते में ही पड़ेगा। तो अभी आप अटल टनल के अंदर देखिए।
अभी हम मनाली से ऊपर अटल टनल को क्रॉस करके सिसु वैली पहुंच गए हैं। और जहां तक पहुंचने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो बर्फ़ के पहाड़, और ये जो वैली है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है जहाँ पे। हमने ऊपर गाड़ी पार्क की थी जहाँ पर आप सामने गाड़ी देख पा रहे होंगे, और वहाँ से हम उतर कर नीचे आए पहले ये सारी बर्फ़ को क्रॉस करते हुए। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर जो लेक है, लेक हम मेरे सामने है। आपको लेक पर जाकर बाकी का व्यू दिखाते हैं, आइए। आप देखिए मेरे आगे लेक है जो पूरी जम चुकी है बर्फ से। ये देखिए अभी ये सारी आगे ये लेक ही है। आप देखिए किस तरह से जम चुकी है। ये देखिए पहाड़ के ऊपर से जो ऊपर की ओर बर्फ़ है वो पिघल कर वाटरफॉल के रूप में नीचे आ रही है। और ये वाटरफॉल देखने का अपना अलग ही एक मज़ा है। आप मेरे सामने देखिए एक वाटरफॉल आ रहा है, उसके साथ एक और है लेकिन वो पूरी तरह से जमा हुआ है अभी। वो भी जब अभी 1 आध महीने में यहाँ पर जितनी भी बर्फ़ है अप्रैल के मंथ में ही ये सारी पिघल जाएगी, ये नीचे वाली। और ऊपर पहाड़ों में जो बर्फ़ नज़र आ रही है सिर्फ यही रह जाएगी। और अगर आपको ये सिसु वैली विज़िट करना है और इसी तरह से बर्फ़ का आइस में एंजॉय करना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मार्च के मंथ तक आ जाए या फिर मिड अप्रैल तक आ जाए, क्योंकि उसके बाद गर्मी और पड़ जाएगी। और जैसे जो जितनी भी बर्फ़ आपको दिख रही है इसमें से 80% तक तो ये सारी मेल्ट हो जाएगी। सिसु वैली में आपने पहले देखा कि एक लेक थी जो पूरी तरह से जमी हुई थी, और उसके थोड़ा सा ही आगे आप मेरे इस साइड देख सकते हो रिवर को। और ये रिवर का पानी का फ्लो कितना ही तेज़ है, और इसकी जो आवाज़ है वो हम इस समय रिवर से तकरीबन 100 मीटर से भी कम की दूरी है चाहे, लेकिन इसकी आवाज़ जो है कानों को संतुष्ट करने वाली है। और बहुत ही सुंदर यहाँ के ये रिवर जो है लग रही है दूर से, क्योंकि आसपास बर्फ़ है और बीच में से ये रिवर निकलती हुई। हम पिछले 2 घंटे से सिसु वैली में ही अपना एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अभी हमारा समय आ गया है कि सिसु वैली से आगे किसी और स्पॉट पे जाने का। सिसु वैली एक बहुत ही बेहतरीन और एंटरटेनिंग सी जगह है और एंथुजियास्टिक जगह है ये, जहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो, अपने बच्चों के साथ आते हो, तो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर आना, क्योंकि अगर तो आप मार्च तक आ जाते हो तो इतनी बर्फ़ मिलती है कि जहाँ से जाने का आपका दिल नहीं करेगा। और अगर आप अप्रैल के बाद आते हो तो जहाँ पर बर्फ़ थोड़ी सी रह जाएगी, लेकिन हाँ
अभी जैसे हमने कंफर्म किया था, अभी रोहतांगला पास जो है वो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते पर बर्फ़ होने के कारण, आइस पड़ी होने के कारण अभी रोड ब्लॉक है। तो अगर आप अप्रैल में आते हो तो आपको चाय ये नहीं मिलेगी, सिसु वैली में इतनी बर्फ़ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आप रोहतांगला पास जा सकते हो। रोहतांगला पास में तो इससे भी ज़्यादा बर्फ़ रहती है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से दूसरी अपनी स्पॉट के लिए, तो मिलते हैं वहाँ पर जाकर। हमें तो सिसु वैली बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी आप बाकी व्यू देखिए और आपको आगे और मिलते हैं और दिखाते हैं आपको। इस गेट के बाद हम लाहौर में एंटर हो गए हैं। अभी हम मनाली से थोड़ा आगे लाहौल एंटर कर चुके हैं और लाहौल से अभी हम 15-20 किलोमीटर के अंदर आए थे शिलोंग वैली के लिए। तो आप देख सकते हो कि क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया है। जैसे पीछे पहाड़ जो थे ग्रीनरी से भरे हुए थे, ऊँचे ग्रीनरी से भरे पहाड़ थे, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ थे। अभी आप देखें लाहौल के पहाड़, ये सारे ड्राई पहाड़ है, इसको एक तरह से डेजर्ट भी बोला जाता है। लाहौल का अगर जितनी हम अंदर को जाएंगे लाहौल स्पीति की तरफ, उतने ही ये पहाड़ जो है वो रेत के होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप ये देखिए, एक साइड पे हमारे पहाड़ है और दूसरी साइड पे हमारे नदी चल रही है, और कितनी ही बढ़िया लग रही है ये नदी यहाँ से चलती हुई। सामने से बर्फ़ पिघल कर एक झरना टाइप छोटा सा पानी नीचे आ रहा है कितनी स्पीड में, और ये नदी भी कितनी स्पीड में है। तो ये जो व्यू है अभी तक की हमारी जर्नी का सबसे बेहतरीन व्यूज़ में से एक है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर तरह का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। हर तरह के पहाड़ पीछे है बर्फ़ वाले, जहाँ इस साइड पर देखोगे आपका तो ग्रीनरी भी है पहाड़ों पर, और अभी आप आगे देखोगे जहाँ हमारे राइट पे देखोगे सारे पहाड़ ड्राई है, एक भी पेड़ नहीं है किसी भी पहाड़ के ऊपर। और इस समय ये जो पहाड़ है जहाँ से स्लाइडिंग भी होने का डर रहता है किसी भी समय। तो अभी हम जा रहे हैं
आगे की ओर। तो मिलते हैं आपको आगे जाकर अब वैली में, जहाँ केलोंग वैली में, केलोंग वैली जा रहे हैं। केलोंग वैली में जाकर आपसे मिलते हैं। तब तक आप ये सारे व्यूज़ जो है एंजॉय कीजिए। हम मनाली की ओर वापस जा रहे थे और रास्ते में ये व्यू देखने के लिए रुक गए। सामने पहाड़, बर्फ की चोटी, अब देखिए। ऐसे दूर से तो ऐसे लग रहा है इस पहाड़ की चोटी पे कि बर्फ किसी भी समय नीचे गिर सकती है। सामने बर्फ की चोटी देखिए आप, एकदम नुकीली चोटी है और बर्फ से ढकी पड़ी है पूरी अच्छी तरह से। तो हम यहाँ पर रुकेंगे 10-15 मिनट के लिए और इसके बाद हम चलेंगे आगे मनाली की ओर। तो मिलते हैं आपसे मनाली जाकर। इस समय हम चांद्रा ब्रिज के पास खड़े हैं। ये ब्रिज पड़ता है जहाँ पर अटल टनल, मनाली वाली साइड से आओ, अगर मनाली से आते हो और जहाँ पर अटल टनल ख़त्म होती है तो उसके साथ ही ये चांद्रा ब्रिज। और ब्रिज के साथ आप देख सकते नीचे नदी जा रही है जो इस समय पूरी बर्फ़ से ढकी पड़ी है। लोग उसके ऊपर स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर ये आगे जो रोड है चंद्रा ब्रिज के आगे राइट साइड को, ये सारी रोहतांग को निकल जाती है। ये रोहतांग वाली रोड है, लेकिन आगे ये रोड बंद है, बर्फ़ ज़्यादा है आगे, तो अभी रोड ब्लॉक है, आगे जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। और अगर आप इसी टनल से चंद्रा ब्रिज के लेफ्ट को ले लोगे तो आपको सिस्सू वैली और लाहौल जाने का रास्ता मिल जाएगा, और ले भी आप यहाँ से जा सकते हो इसी वाली रोड से। तो अभी तो हम अटल टनल से होकर वापस जा रहे हैं। आप तब तक ये सारा व्यू जो है वो एंजॉय कीजिए। अटल टनल के बाहर कितना ही खूबसूरत व्यू है, एकदम से ही ना यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। अटल टनल के उस पार इतनी बर्फ़ नहीं है जितनी इस पार है। और हवा जहाँ देखिए, हवा देखिए कितनी स्पीड से चल रही है, हवा देखिए कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी, एक कम से कम 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवा चल रही है। हमें तो यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है, अभी हम जा रहे हैं वापस मनाली, तो चलते हैं आगे। अभी हम सोलांग वैली में पहुँच चुके हैं
वो अटल टनल से इसका जो रास्ता है वो 10 से 15 किलोमीटर का है। तो मनाली की ओर से अगर आप अटल टनल की तरफ जा रहे हो तो पहले ये सोलैंग वैली आएगी, फिर अटल टनल आएगा और उसके बाद आएगा सिसु वैली। तो अभी अटल टनल में आप देख सकते हो बर्फ़ तो जहाँ पर है, सोलैंग वैली में आप देख सकते हो बर्फ़ तो जहाँ पर है नहीं, ये सारी जो है मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ आप आकर रोप वे स्काई सेंटर से ऊपर, वो जो ऊपर पॉइंट है अगर आपको दिख पा रहा हो, वहाँ तक ऊपर जाती है और इसके चार्जेज जो 400 से 500 रुपये रहते हैं ये। और पीछे भी एक ग्राउंड है वैली में, तो यहाँ पर तभी मज़ा है अगर यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हो, वरना इधर आकर आप कुछ एक्टिविटीज़ है जो कर सकते हो, जैसे बाइक राइडिंग वगैरह ये वो, और 2-3 और एक्टिविटीज़ है यहाँ पर जो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप इसको स्किप भी करते हो इस सीज़न में सिसु वैली के लिए, अगर सिसु वैली में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो आप इसको स्किप करके ज़्यादा टाइम सिसु वैली पर निकाल सकते हो। तो अभी हम तो आधा घंटा यहाँ पर रुके हैं, अभी हम जा रहे हैं वापस मनाली, तो चलते हैं। इस समय हम मनाली में अपने होटल में बैठे हुए हैं। सुबह हमने आपसे कहा था कि हम जाएंगे बिजली महादेव मंदिर में शंकर भगवान जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब हम थोड़ा आगे गए तो हमें पता चला कि ये तो कुल्लू जो हम पीछे छोड़कर आया शहर, ये उस शहर में पड़ता है। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जब मनाली से रिटर्न करना है अपनी शहर के लिए, अपने घर के लिए, तो हम वाया कुल्लू से ही जाने वाले हैं। तो अभी फिर आज हमने उसको कैंसिल करके आज हम ऊपर चले गए, पहले अटल टनल, सिसु वैली और उसके ऊपर किलोंग, ये सब विजिट करके आज हम वापस यहाँ पर आ गए। हमने शिलोंग वैली भी विजिट किया था, लेकिन वहाँ पर बर्फ थी जो वो सारी पिघली हुई थी, तो वहाँ पर तो हमें इतना मज़ा नहीं आया शिलोंग वैली में। तो लेकिन सिसु वैली एक वर्थ प्लेस थी जाने के लिए। रोहतांग हम जाने वाले थे, लेकिन रोहतांग का जो बर्फ के कारण रास्ता बंद था, तो हम वहाँ तो नहीं जा पाए। लेकिन हम अगर कभी फिर हमें मौका मिलेगा मनाली घूमने आने का, तो हम उस तरह से प्लान करेंगे कि रोहतांग पास जो वो भी खुला हो। तो अभी रात के 9 बज चुके हैं, हम बाहर जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे हमारी हेल्प होगी। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। Oh,